पहुंची। यहां जब राधा गायते हुए गले पहुंची तो सखियन ने जाए के घेरो है बहना कृष्ण कहाँ है। तो राधा बोली तुम बावरियों का, अरे कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए बहना यशोदानंदन गोपाल वहां। इनको भैया जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह के चल रहा है, उनके बहनोई साहब शिवनीश यादव जी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले से कामना करती हूँ कन्हैया यूं ही आप धर्म के कार्यों में अपने हाथ आंगी को बढ़ाते रहें। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती धन के भंडार भरते रहें। कृष्ण की असीम कृपा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे। आपका बेटा आपका नाम रोशन करे, इसी भी बात की कमी न हो, ये विलासा और आकांक्षा है। महाराज श्री सूत जी बोले हैं सोनकादिक ऋषियों, यहाँ इतना कह के राधा गायते हुए गले खड़क में पहुंची। कृष्ण ने राधा को दर्शन दिए और एक बात कही है, राधा तूने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। और मुस्कुराए कि भगवान अंतर ध्यान नहीं गए। जब अंतर ध्यान हुए तो राधा ने विचार किया कि मैं बिना कृष्ण के किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी। कोई भी आ जाए, मुझे बिना कृष्ण के चेहरा किसी और का देखना पसंद ही नहीं है। और भगवान ने राधा से कई बार परीक्षाएं भी ली है और राधा ने बिचारी ने कई बार परीक्षाएं दी भी है। इतना अटूट प्रेम था राधा का और कृष्ण का। दादा एक बार राधा ने मिट्टी की प्रतिमा कृष्ण की यमुना के किनारे बनाई, पूरी प्रतिमा बनाई गई, लेकिन भगवान के पैर नहीं बनाए। सखियों ने पूछा कि पैर क्यों नहीं बनाए, तो राधा आंखों में आंसू लेके जवाब देती, अरे वो गुइया ये इतना बड़ा छलिया है, अगर हमने जाके मिट्टी के पैर बनाए दे तो जो यहाँ से भाग जावे वो, और मैं खतरा कभी मोल नहीं ले सकती। मेरा और इसका इतना अटूट प्रेम है, मैं मिट्टी के पैर देखना इसकी पसंद नहीं कर सकती। एक समय की बात है, एक ब्रज में पता चला कि हम पे उंगलियां उठाई जा रही है। राधा की जो माँ है मैया कीर्ति, उन्होंने भी राधा से कह दिया कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, यही रहो घर में, जो भी है खान पान जो भी व्यवस्था आप घर में करोगी, घर से बाहर नहीं जाओगी और कृष्ण से तो बिल्कुल नहीं मिलोगी। जहां एक पल कन्हैया के राधा न रह सके, और राधा कृष्ण के बिना कैसे रह सकती है। राधा ने भोजन पानी त्याग दिया। दादा यहाँ कृष्ण को पता चला कि मेरी राधा पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो कृष्ण ने माया बिछाना शुरू की। बताए कन्हैया एक दिन खड़े हुए मैया यशोदा के सामने, और खड़े ही खड़े राधा का ध्यान करके मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़े। सांस रोक ली। सांस जब रोकी, बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए, लेकिन जब प्रभु की सांस नहीं आ रही है तो देखा मैया यशोदा रो रही थी। तब तक एक बड़े जटाधारी महात्मा ने बाहर से आवाज लगाई और कहा है कि माता भिक्षाम देहि, कोई है? अंदर से मैया यशोदा रोती हुई आ गई। अरे ओ बाबा, बड़े अच्छे समय पर आए हो, अरे कोई नेत्र हो तो बता दो, हमारे लाला को बड़ी परेशानी है, हमारा लाला नेत्र नहीं खोल रहा है, कुछ भी करो मेरे लाला की सांस वापस आ जाए। भगवान भूतनाथ बोले बाबा वेश बदल के पहुंचे, नमस देखी, बोले ये तो बहुत खराब हुआ, अरे इनकी तो सांसें अटक चुकी हैं, लेकिन एक जतन है। बोले क्या?
यत्न ये है कि अगर कोई पतिव्रता एक कच्चा घड़ा लेके घड़े में छेद हो और यमुना जी के ऊपर से उस घड़े में जल भर के, घड़े में छेद होना चाहिए और जल भर के अगर यमुना जी पार कर दे तो ये ठीक हो जाएगा। अब भाई यमुना जी के अंदर नहीं जानी चाहिए, यमुना जी के ऊपर, पानी पे चलने में छेद है, पानी नीचे नहीं आना चाहिए। बोले पतिव्रता, बड़ी बड़ी स्त्रियां आई, बड़ी बड़ी पतिव्रताएं आई जिनको घमंड था खुद पे कि मैं पतिव्रता हूं, लेकिन कोई भी यत्न काम नहीं किया। अब एक बोली गोपी की अरे बेना काय कोई दर दर भाग रही है, अरे हमारे ब्रज की एक सती है जिसका नाम है जटिला, जाओ जटिला को लेके आओ। महाराज जैसे ही जटिला को लेवे को पहुंचे, बोले चलो आपको वो थोड़ा सा काम करना है, वो घड़ा भर के और गंगा से वो यमुना से पार कर दो। जटिला तो बड़े घमंड में बहू से बोली, देख रही है मेरे सतत्व को, मैं कितनी बड़ी पतिव्रता हूं, लोग बुलाने आते हैं, तू भी मुझसे कुछ सीख ले। हाँ बहू बोली, पहले आप जाओ, मैं सीख ही लूंगी, आप जाओ। जटिला ने 16 श्रृंगार किए और महाराज जाकर के जैसे ही यमुना के किनारे पहुंची, वो घड़ा लिया, घड़े में पानी भरा और घड़े में था छेद, जैसे ही यमुना में कदम रखो तुरंत डूब गई। जैसे ही डूबी बोले अरे इसे बाहर निकालो, यमुना से बाहर निकालो। जटिला को बाहर निकाला गया। बहू बोली हाँ पतिव्रत धर्म कहाँ है तुम्हारा, मुझे और सिखा रही हो, चलो खड़ी हो जाओ। मैया हमें लगता है मेरा लाला अब ठीक नहीं होगा, कोई और उपाय है क्या? बाबा बोले चिंता न करो, मैं ध्यान धर के देख रहा हूं, कोई और उपाय हो। ध्यान रख के देखा तो बाबा कहने लगे अरे ओ यशोदा तू तो पागल है, क्यों? अभी असली सती तो आई नहीं है। असली सती कौन है? वृषभान की बेटी बरसाने की राधा, उसे बुलाओ, ठीक हो जाएगा कृष्ण। राधा को खबर दी गई कि हे राधा तुम्हारा कृष्ण बेहोश पड़ा है, अरे उसे ठीक कर दो जाके। बेचारी ने 15 दिन से भोजन, राधा एकदम से भागी और भाग के महाराज वो घड़ा लिया जिसमें छेद है, पानी भरा, यमुना के ऊपर से राधा कदम रख के चल रही है, पूरी यमुना पार कर दी। लोग ताहे ताहे करने लगे, धन्य है हे वृषभान की बेटी, तू सच में सती है, तेरी बराबरी भक्ति और सती में कोई नहीं कर सकता, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। भगवान को हाथ पकड़ के बाबा हिलाए रे, बोले बहुत हो गया नाटक, उठ जाओ अब तुम्हारा, अब उठ जाओ, आ गई राधा। राधा को देख के भगवान मुस्कुराए कि बोले काम का नहीं है, और अगर आप मेरे आसपास नहीं है तो ये कृष्ण किसी काम का नहीं है। वही राधा कृष्ण भगवान की